जय हिंद साथियों, संभवी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आखिरी क्लास में हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित ग्रुप डी में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम प्रतिशत से संबंधित जो भी आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में जो आपके स्कोर को है बूस्ट करने वाले, तो वो क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। तो साथियों, यदि हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे चुनाव से संबंधित होते हैं। उसी आधार पे आज की जो प्रैक्टिस सीट है वो डिजाइन की गई है। तो परसेंटेज से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अधिकांश को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो परसेंटेज में जो चुनाव से संबंधित है उस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ के जाएं और उससे संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अधिकांश क्वेश्चन हम यही क्लास में करा देंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी रहेंगे वो आपको कवर करना है। इसके साथ ही परसेंटेज से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे बन सकते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। तो यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन जो है हमारा फ्रैक्शन से संबंधित है। तुम लोग भी देखना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 60% को कितने में जोड़ा जाए, 120 में जोड़ा जाए, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है और उस संख्या का हमें क्या निकालना है, 60%। तो एक चीज याद रखना, जैसे हमें दिया है 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। जैसे हमें निकालना है 60% की, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो हमें 60% की वैल्यू ऐसी नहीं निकालनी है कि 60/100 आ गया फिर हम इसको काटेंगे, ऐसे नहीं निकालनी। हमें एक वैल्यू याद है, उसकी सहायता से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां उसमें बोला है किसी संख्या के 60%, हमने संख्या मान ली x, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 60% की कितनी हो जाएगी, 3/5, उसका 3 गुना, मतलब इसके 3/5। आगे बोला है को 120 में जोड़ा जाए, तो हमने इसमें कितना जोड़ दिया, 120। कुछ नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे अरेंज कर दिया। आगे देखना, परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती, संख्या क्या मानी थी, x, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x। ठीक है, इसका 60% निकालना है, मतलब पहले तो संख्या निकालनी है फिर उसके बाद इसका कितने परसेंट, 60%। देखो इसको सॉल्व करोगे, 120 यहीं रहेगा, ये 3x/5 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये यहां से तिर्यक गुणा करोगे तो ये 5x माइनस 3x, मतलब कितने x बच गया, 2x बटे कितना, 5। यहां से कटेगा तो यह आ जाएगा 60, और यहां तिर्यक गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई x की वैल्यू। अब देखना आगे, इसका भी हमें कितने परसेंट निकालना है, 60% निकालना है, मतलब 3/5। इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 3/5 का। तो देखो 5 से ये चला जाए कितनी बार, 60 बार, 60 त्याई 180, मतलब सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझना, जैसे उसने बोला था 60%, तो हमने x का निकाल दिए 60%। उसने बोला 120 प्लस कर दो, हमने 120 प्लस। उसने बोला वही संख्या प्राप्त होगी, तो x प्राप्त हो गया। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी, उसका पूछा था 60%, तो 3/5 निकाल दिया, कितना आ गया, 180। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोला है, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,40,000 थी। ठीक है, उसके बाद बोला गया पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में कितने, 20% की वृद्धि हुई, और बोला है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यहां ध्यान से यह चीज देखनी है
कि उसने 2 वर्ष बाद की क्या पूछी है, जनसंख्या पूछी। ये नहीं पूछा कि कितनी बढ़ेगी या घटेगी, हमसे 2 वर्ष बाद की एग्जैक्ट जनसंख्या पूछी है। ठीक है, तो देखो 15% की वैल्यू 5% की होती है 1/20, तो 15% की कितनी हो जाएगी 3/20। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो देखो उसने बोला है कि पहले 15% की वृद्धि हुई, मतलब पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी 23, ये होगी। पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बस इसको गुणा कर दो, ये कटेगा क्रॉस में, 2 तिहाई 6, 2 से जाएगा ये 10 बार, मतलब पहले 50 थी तो अब कितनी हो जाएगी 69। पहले क्वेश्चन के हिसाब से कितनी थी 1,40,000, पूरा छोड़ दो, इसको डायरेक्ट ले लो, मान लो 140, ये थी 1400। ठीक है, जीरो हम लगा लेंगे। यहां से अगर कंपैरिजन करोगे जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये 28 गुना है तो ये भी कितने गुना होगी 28 गुना होगी। ठीक है, अब यहां से देखो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, और पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 28 से गुणा कर रहे हैं, मतलब जो भी आंसर होगा 7 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, 7 का और 4 का, तो लास्ट में 2 जीरो हैं, मतलब 4 का मल्टीपल तो होगा, सिर्फ किसका चेक करना 7 का। देखो ये 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, और यहां से 7 दूनी 14, 4 2, मतलब ये भी कट जाएगा, मतलब यहां मल्टीपल से आंसर नहीं आएगा। अब देखो डिजिटल सम से, यहां से 9 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 6, 8 और 2 10 का मतलब 1, मतलब आंसर किसका आएगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। यहां से देखो 9 ये कट गया, मतलब इसका डिजिटल सम 6, इसका देखो 9 8 और 1 9, मतलब ये कैंसल, 6 नहीं है। यहां पे देखो 6 1 7 1 8, मतलब ये भी नहीं होगा। यहां पे देखो 8 6 14 1 15, मतलब 6, मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब देखो और क्या कर सकते हैं, यहां पे जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इकाई में क्या आ जाएगा 9 8 2 आएगा, मतलब जहां भी जीरो खत्म होंगे इकाई में क्या आना चाहिए 2, यहां आ रहा 8, मतलब ये नहीं होगा, ये बच गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हमें पूरे मेथड पता होने चाहिए। एक तो तरीका सीधा गुणा कर दो, अगर ज्यादा कैलकुलेशन जा रही है तो डिजिटल सम ट्राई कर सकते हो, यूनिट डिजिट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए कि यहाँ पे हमें मल्टीपल से कैसा करना है, डिजिटल सम से कैसा करना है, और जीरो कैसे काउंट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो डिफरेंस समझना पहले, ये होती है नंबर लाइन, बीच में जीरो, यहां देखो बाद में नोट करना, ये होती है नंबर लाइन, इस साइड होती है पूरी प्लस की संख्याएं, और इस साइड कैसी माइनस की संख्याएं। यहां से 3 क्वेश्चन हमने पूछे, 1 से 3 तक का डिफरेंस, -1 से -3, और -1 से +3 का डिफरेंस, ये हमने पूछा। ठीक है, समझना ध्यान से, कंफ्यूजन होता है इसमें। यहां देखना, एक ये प्लस का है और माइनस का क्या है 3 है, मतलब 1 से लेके हमें जाना है यहाँ पे 3 तक। तो देखो 1 से -3 तक के लिए हमें कितना चलना पड़ रहा है, 1 2 3 और 4, मतलब इसका डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, यहां पे -1 से -3 जाना है, ये देखो कितना चलना है, 1 और 1 2, -1 से जाना है प्लस का 3, तो -1 प्लस का 3 कितना चलना, 1 2 3 और 4, और मान लो 3 से जाना होता है 1 तक, तो दोनों प्लस के थे तो कितना चलना पड़ता है यहां से 1 और 1 2। ठीक है, सॉरी +1 प्लस से 3 तक, हाँ ठीक है। अब देखो आगे, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। डिफरेंस हम लेते हैं तो हम क्या करते, -1 -3 है तो यहां कर देते -4,
जबकि डिफरेंस यहां से आता है, और डिफरेंस हमेशा होता है धनात्मक, पॉजिटिव। आया समझ में? तो डिफरेंस लेने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो यहां सेम अगर चिन्ह है तो उसको माइनस कर दो, मतलब सेम अगर चिन्ह आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, माइनस, और अपोजिट है तो प्लस। ऐसे आता है डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहां देखो अब क्वेश्चन में उसने बोला 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 30 अंक से फेल हुआ मतलब ये अंक कैसे हो गए, माइनस। तो यहां से उसको 20% अंक मिले थे, तो वो कितने से फेल हो रहा था, 30 से, मतलब माइनस का 30। ठीक है, उसके बाद 32% अंक आ रहे हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक आ रहे हैं, मतलब प्लस का क्या आ जाएगा यहां पे, 42। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, 20 और 32 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12। ये यहां पे देखो चिन्ह कैसे हैं, अपोजिट हैं, मतलब ये जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 72। यहां से काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। पूछा है अधिकतम संख्या, अधिकतम अंक कितने होते, 100%। तो 100% में 2 जीरो यहां आएंगे, 2 जीरो यहां आएंगे, मतलब ये कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसने पूछा पासिंग अंक कितने हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। 600 था, 600 का जब 20% ला रहा था, 600 का 20% मतलब 1/5, मतलब ये कितना आ गया, 120 आ गया। तो वो 30 अंकों से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, मतलब इसको 30 और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास, मतलब 150 अंक क्या हो जाएंगे, पासिंग नंबर। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते, ठीक है। और एक और क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल से आएगा तो यहां पे वो पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है। ये अगर थोड़ा सा कम लेवल का सवाल आया तो यहां से पासिंग नंबर पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि पहले निकाल लो पासिंग नंबर, पासिंग नंबर अपॉन टोटल नंबर करोगे, जैसे आ गया 150 अपॉन टोटल कितना, 600। परसेंटेज निकालना तो कितने का गुणा, 100 का, यहां से काटोगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, मतलब 25%। एक तरीका ये है, लेकिन हमें सोचना ऐसे है कि जैसे मान लो हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम यहां पे ये निकाल दे कि 30 जो अंक है ये कितने प्रतिशत हैं, तो हम यहां ये समझ सकते कि इतने प्रतिशत से क्या हो रहा है, फेल। यहां दिया संख्या में फेल, हम प्रतिशत में निकाल देंगे, तो देखो 30% कितना होगा, टोटल है 600, 30 से फेल हो रहा था, परसेंटेज निकालना तो कितने का गुणा, तो ये आ जाएगा 5%, मतलब वो 5% से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, मतलब 5 और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो 20 पहले थे, 5 और मिल जाएंगे तो कितने परसेंट, 25%। ठीक है, तो हमने पूरी चीजें कवर कर ली, टोटल नंबर, पासिंग नंबर और पासिंग परसेंटेज, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन खपत से संबंधित है। क्या दिया है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर इंक्रीज बाय 80%, मतलब जो प्राइस था उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। प्राइस के बाद क्या बोला है, वाई वॉट परसेंटेज शुड इट्स कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, तो खपत को हम कितना कम कर दें कि जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है वो कितना हो जाए, 35% बढ़े। तो एक चीज याद रखना, जो प्राइस बराबर, ये प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कंजम्पशन मतलब उपभोग जितना कर रहे हैं, और प्राइस का मतलब जो उसका मूल्य है। हमें किस में निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होगा। देखो यहां से एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें, सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखना है,
35% दिया है, 5% की वैल्यू कितनी होती? 1/20। तो 35% की कितनी हो जाएगी? 7 गुना, मतलब 7/20। तो ये 20 से कितना हो जाएगा? 7 बढ़ के 27। ठीक है, आगे देखना, पेट्रोल का मूल्य जो प्राइस है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 80% की कितनी हो जाएगी? 4/5। मतलब पहले अगर 5 था तो अब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और कंजम्पशन कैसे निकालना है? इसको इसमें से डिवाइड करके। तो 20 में से जब 5 को डिवाइड करोगे तो आएगा 4। 27 में से 9 को डिवाइड करो कितना आएगा? 3। उसने पूछा ये कितने परसेंट कम होगा? संख्या में कितना कम हुआ? 1। किससे कम हुआ? परसेंटेज निकालना है तो या 1/4 की वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो, कितने? 25%। तो यहां से क्या आ जाएगा? कंफ्यूजन ये क्वेश्चन करेगा ये ऑप्शन, क्योंकि 25% कम हुआ तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि वो कितना हो गया? 75%। तो हमसे फाइनल वैल्यू ना पूछ के ये पूछा है कि कितने प्रतिशत की करनी है कमी, तो वो होगा 75%। और फाइनल वैल्यू कितने परसेंट है तो वो कितनी हो जाएगी? 75%। आया समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। चलो अब देखो नेक्स्ट। देखो क्या बोला है, पी और क्यू दो लोग हैं, इनका जो वेतन है वो कितना है? 2000 रुपए है। पी अपने वेतन का 95% क्या है? खर्च करता है, और उसके बाद क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। अब उनकी बचत समान है, तो देखो ध्यान से, यहां से 2000 रुपए थे, 95% खर्च किया, मतलब बचाएगा कितना? 5%। पी ने बचाया। यहां से ये 85% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 15%। और दोनों की बचत इक्वल है तो बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। अब देखो आगे, यहां से जब इसको काटोगे 5% से परसेंट कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 मतलब P/Q बराबर आ जाएगा 3/1। ये मतलब कहने का दोनों का जो वेतन है वो किस रेशो में बटेगा? 3:1 में। तो यहां देखो, हमसे पूछा है P का वेतन, तो P का वेतन कितना है? 3। तो अगर सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले देखो 3 का मल्टीपल कौन सा है। P के सामने 3 आ रहा, मतलब 3 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये नहीं है कट जाएगा, और ये नहीं है ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब 2 बचे तो हमें निकालना पड़ेगा। 3 और 1 कितना? 4। 4 की टोटल वैल्यू कितनी दी है? 2000, मतलब कितने गुना? 500 गुना। तो 3 का कितना आ जाएगा? 1500। मतलब यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। आया समझ में? नेक्स्ट देखना, देखो बोला है स्वाति 40,000 रुपए कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है। ठीक है, शेष राशि 25% के बाद बचेगा कितना? 75%। तो 75% क्या करती है? भोजन और शिक्षा पर इस अनुपात में खर्च कर देती है। उसमें पूछा है कि उसकी कुल आय में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया। तो देखो कैसे करेंगे, ये उसके पास 40,000 रुपए इनकम थी। ठीक है, ध्यान से देखना, 25% बचाती है, मतलब 75% खर्च करती है। 75% की वैल्यू 3/4, इसका जो 3/4 वो क्या खर्च करती है। इसमें से भी 3:2 में खर्च करती है किस पर? भोजन और शिक्षा पर। मतलब यहां से शिक्षा पर जो वो खर्च कर रही 2 रुपए करेगी, मतलब टोटल उसके पास 5 था तो 2 करेगी शिक्षा पर खर्च। तो यहां से कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 2/5। ठीक है, देखो और यहां से करोगे
5 चौके 20, 20 दूनी 40, ये हो गया 2000। ठीक है, सॉरी इसमें क्या बोला है, कुल आय में शिक्षा पर खर्च, एक सेकंड, कुल आय का बोला है। ये था हमारे पास 40,000, इसका 3/4 ये वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देखो खर्च कितना कर रहा है, 4 से काटोगे 10,000 आ जाएगा, और 3 का गुणा करोगे तो 30,000 वो खर्च कर रहा है। किस रेशो में खर्च कर रहा है, 3:5 में, तो सॉरी 3:2 में, मतलब टोटल खर्च कर रहा है 5, तो एक पे कितना करेगा, 6,000। शिक्षा पर बोला है, मतलब 2 पूछा है, तो 6 दूनी वो कर रहा है 12,000 शिक्षा पर खर्च। अब देखो आगे क्या बोला है, उसकी कुल आय में से शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया, तो कुल आय यहां पे नीचे रख देंगे, कितनी, 40,000। परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, ये 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 जीरो, काट दोगे 4 × 12 और 1 0, मतलब कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, उसने 25% खर्च किया, मतलब उसके पास बचा 75%। अब 75% इन दोनों पर खर्च किया, तो हमने निकाला 75%, इन दोनों पे खर्च किया मतलब 5 टोटल, यहां से शिक्षा का निकाल लिया और परसेंटेज निकालना था तो प्रतिशत निकाल दी। ठीक है, आया। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना चुनाव से संबंधित। ठीक है, देखो कैसे करते। उसने बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% ने अपना मत डाला, उसके बाद 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार को 9,261 मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था, 75% था। ठीक है, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, तो देखो हमने मान ली कुल संख्या थी x, एक लाइन में देखना इसको, 75% ने अपना मत डाला, तो 75% की वैल्यू 3/4 हो गई। उसके बाद 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितने बच गए, 98%, तो 98/100। उसके बाद बोला एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले, जो कि वैध मतों का 75% था, तो यहां से हमने निकाले जितने वोट डाले गए हैं, अवैध को निकाल दिया, तो ये वैध हो गए, ये वैध मत है, और वैध मत का 75% इसको मिला, तो वैध मत का भी क्या निकाल देंगे, 3/4, ये हमें कितना दिया, 9,261, ये हो गया एक लाइन में अरेंज। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, यहां से देखो, और कुछ कट रहा है, सीधे देख लो। अच्छा, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 इनाम 81। और देखो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, और देखो 7 से देखो, 7 एकम 7, यहां पे आ जाएगा 4, तो यहां से देखोगे 7 चौके 28, 7 नाम 63, और कटेगा 7 दूनी 14, 7 सतैया 2 से काटोगे 2 दूनी 4। ठीक है, यहां से देखो कितना बच रहा है, 4 दूनी 8, 8 ही 7 ही 56, ये 3 कहीं से जा रहा है, देखो ये 3 कहीं से कटेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है ना पूरे नंबर्स में आ रहा है, तो ये 3 कहीं ना कहीं कटेगा। 75% मतलब 3/4, ये ठीक था। 2% को अवैध घोषित किया तो आ गया 98/100। ठीक है, वैध मतों का 75% इसको मिला, मतलब 3/4 इसको मिला, यहां भी ठीक है। कैलकुलेशन देख लो एक बार इसको, क्या था, x माना था, ये हो गया 3/4, इसके बाद 98% यहां से डाले गए, 98/100, इसके बाद 3/4 75%, और फिर कितना मिल गया, 9,261। ठीक है, इसको मैच करूं, 3 त्रिका 9, ये कट गया, 9 एकम 9,
9 दूनी 18, 9 नाम 81। अच्छा ये 3 छूट गया था, 9 काटा था ना, ये 3 छूट गया था। चलो ठीक है, यहां से काट दो, 14 से काट दो, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 58, हाँ 14 से नहीं कटेगा, 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 सतैया 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से जाएगा कितनी बार, 2 बार। 4 दूनी 8, 21 अट्ठे 168, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सीधे एक लाइन में अरेंज करना जैसे जैसे उसमें बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। क्या बोला है, एक चुनाव में वैध मतों की कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया, शेष मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया। तो बी उम्मीदवार ने ए से कितने वैध मतों से जीत हासिल की। ठीक है, देखो वैध मतों का 48% एक को मिला, तो दूसरे को कितना परसेंट मिलेगा, 52% मिलेगा। तो यहां से जीतेगा कितने परसेंट से, 4% से जीतेगा। तो यहां हमें कुल वैध मतों की संख्या दी है, मतलब 100% की वैल्यू हमें यहां दी है, और कितने की निकालनी है, 4% की। देखो 100% की वैल्यू हमें दी है 3,75,000, और हमें निकालनी 4% की। तो कितने से डिवाइड कर दें, यहां 25 से डिवाइड कर दें, इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे यहां डिवाइड कर देना, तो करो 25 से कम 25, और 25 पंचे 125, और ये आ जाएंगे 000। ठीक है, मतलब 15,000, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है, जैसे उसने बोला 1 को 48, तो शेष को मिलेगा कितना, 52%। दोनों के अंतर से जीतेगा, मतलब 4% से। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, 4% की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पे क्यूबॉइड से संबंधित है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इसमें दी है। ठीक है, तो घनाभ में पहली चीज 3 चीजें होती हैं, एक होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इसके आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो हमें यहां पे सिर्फ क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई, तो हमें यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर 3 चीजें दी होती तो हम और आगे करते। तो देखो जब भी 2 चीजों को बढ़ाया जाए ना, उसका फॉर्मूला याद रखना, सक्सेसिव परसेंटेज, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सीधा हम रख सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो प्लस, और घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो 6 और 8 कितना, 14, प्लस 8 छिंग 48 बटे कितना, 100। मतलब जो भी आंसर आएगा 14 से क्या होगा, अधिक होगा। तो हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन देखो पूरे 14 से छोटे हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट भी समझ सकते थे, दोनों को जोड़ोगे 14 आएगा, उस सक्सेसिव में इससे थोड़ा अधिक होगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, तो बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम से संबंधित। वेन डायग्राम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, देखो वेन डायग्राम क्या होता है। एक इस तरीके से डायग्राम बनता है, ये, और हमने बना दिया ये। अब यहां देखना, जैसे मान लो इसमें दिए 2 सब्जेक्ट, कौन कौन से दिए हैं, साइंस और मैथ। तो हमने इसको मान लिया साइंस, और इसको मान लिया मैथ। इसमें सिर्फ साइंस की बात होगी कहां तक, यहां तक, और इसमें मैथ की बात होगी सिर्फ यहां तक, और ये जो बीच में जो आएगा वो दोनों के लिए होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जैसे उसने बोला 95% बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने परसेंट होंगे, 5%।
हमेशा 100 से प्लस माइनस होता है। अब देखो क्या बोला उसने, 53% साइंस में और 48% इसमें फेल हो गए, और दोनों विषयों में कितने परसेंट, 40%। तो सबसे पहले इसका तरीका है कि बीच में रख दो दोनों का, 40% है। अब इसमें 53 थे, तो यहां से यहां तक 40 तो हो चुका, कितना बाकी बच गया, 13। 40 यहां हो चुका, तो इस साइड कितना बाकी बच गया, 8। तो इसमें पूरे फेल वाले एक साथ आ गए। तो 40, 8, 48, 3, 51 और 10, 61। 61% फेल हो गए। उसने पास का पूछा है, तो यहां से कितने परसेंट बच गए, 49। मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, देखो ये मशीन वाला, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है ये वाला, और इसमें बहुत से लोग फंसेंगे। देखो इसको करने का क्या तरीका है। उसने बोला वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 75% कम है। तो सबसे पहले हमें 75% की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, 3/4। ये हो गई हमारे पास टीवी, और ये हो गई वॉशिंग मशीन। ठीक है, देखना वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 75% कम है। मतलब टीवी की अगर 4 है, तो 4 से 3 कम 1 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब यहां छोड़ दो, कमी वृद्धि छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। कितनी वॉशिंग मशीन, 8, और टीवी कितनी, 2। तो 8 चाहिए, तो यहां 8 का गुणा, 8 के वॉशिंग मशीन है, 1 सेकेंड, 8 क्या है वॉशिंग मशीन, और टीवी कितनी है, 2। ये आया समझ में। यहां से देखोगे 4 दूनी 8 से 8 कट गया, मतलब 1 रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। अब दोनों चीजों को हम बढ़ा रहे हैं, तो जब भी दोनों चीजों को बढ़ाएंगे या घटाएंगे और ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, तो हम वहां लगाते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का मतलब समझना कि जैसे इसको बढ़ाए तो इसका परसेंटेज रखा, इसको बढ़ाए और दोनों मिला के कितना हो गया, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों में बांट दी। देखो बोला है मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि। तो यहां से देखना वॉशिंग मशीन में 77% की वृद्धि, मतलब ये तो सीधा 1 में 77 का करोगे 77 ही आएगा। ऐसे ही वहां क्या बोला है, टीवी की कीमत में 27% की कमी, मतलब यहां से कमी है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बटे 1 और 1, 2। ऐसे करते हैं, ये कहलाती डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहां से देखो 50/2 मतलब कितना आ जाएगा, 25%। आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, प्लस आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी, 25% की क्या होगी, वृद्धि। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, ये एक और चुनाव वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है उनसे, देखो ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतदाता में से 49% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ। उसने दूसरे उम्मीदवार को 120 मतों से हरा दिया। यदि 10% ने मतदान नहीं किया, तो जब दोनों चीजें होंगी, मतदान नहीं किया, अवैध हो गए, उसके बाद हमें पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है। देखो कैसे, टोटल जो लिस्ट आती है उसमें 100% लोगों के नाम होते हैं, उसमें से 10% ने मतदान नहीं दिया, तो कितने बच गए, 90। मतलब इतने लोगों ने वोट डाला। ठीक है, अब उसके बाद बोला था इसके बाद क्या बोला है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के में से 49% मिला। तो मतदाता सूची तो हमारी ये थी, ठीक है, तो इसका मिला 49%। ये आया समझ में। देखो एक चीज ध्यान से देखना, यहां जो कंफ्यूज करता है, इसमें बोला है मतदाता सूची के कुल मतदाता, यहां पे ये भी पूछा जा सकता, बोला जा सकता है कि जितने वोट डाले गए उसमें से भी बोलेगा।
तो जब टोटल की बात होगी यहां से लेंगे, और जब मतदाता सूची की बात होगी तो सॉरी, ये जितने वोट डाले गए हैं उसकी बात होगी तो वो यहां से होंगे। ठीक है, तो 100 का 49% 49 हो गया। जीत हार का फैसला यहीं से होगा। तो 90 में से 49 इसको मिल गए, मतलब इसको कितने मिलेंगे 41। कितने से जीता ये 8 से, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 120। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, टोटल निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। आए समझ में? या तो एक लाइन में अरेंज कर दो, लेकिन जब दो चीजें दी गई हो तो हम ऐसे करते हैं। आए समझ में? नेक्स्ट देखो, ये वाला हो गया ना। ये देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो, 1560 रुपए की एक टोटल धनराशि है, 3 लोगों में बांटना है। बोला क्या है, ए को प्राप्त होने वाला धन बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसा बोला जाए अरेंज कर दो। उसने बोला ए को प्राप्त होने वाला धन बी को प्राप्त होने वाले का 50% है, मतलब ए इक्वल बी का 50%, और 50% की वैल्यू 1/2। यहां से रेशो निकालोगे तो ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा 1/2। आगे देखना, बी को प्राप्त होने वाला धन सी को प्राप्त होने वाले का 20% है, मतलब बी बराबर सी इंटू 20% का मतलब 1/5, तो बी बटे सी बराबर 1/5, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हमें रेशो को मिक्स करते आना चाहिए। देखो कैसे करते, ए रेशो बी रेशो सी, ए बी कितना 1:2, इसके जस्ट नीचे लिख दो बी सी का कितना 1:5। ठीक है, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो लिख दो इसी को रिपीट कर दो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा इसी को रिपीट कर दो। ये होता है रेशो को मिक्स करने का तरीका, बस गुणा कर दो। तो यहां से आ जाएगा 1 2 और कितना 10, मतलब टोटल राशि इस रेशो में बटेगी। तो टोटल यहां से कितना हुआ 10 2 12 और 1 13। टोटल राशि थी कितनी 1560। 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 120। एक की वैल्यू आ गई 120। यहां से उसने पूछा था बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 प्राप्त हो रहा है, मतलब इसका जस्ट डबल, तो ये कितना आ जाएगा 240। मतलब यहां से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज से संबंधित ग्रुप डी में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन पे डिस्कस किया। अधिकांशतः जो क्वेश्चन थे वो थे हमारे चुनाव से संबंधित। अगली क्लास में हम एक फिर नए टॉपिक के साथ जो जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।